हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समास प्रकरणम। और हमने संस्कृत व्याकरण में संज्ञा प्रकरणम खत्म कर चुके हैं। तो किसी ने भी गाइस मिस किया है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको संज्ञा प्रकरण मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं समास प्रकरण। समास प्रकरण को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो भी गाइस मैं बता रहा हूँ, जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ, वो एक आप पेन पेपर लेके नोट कीजिए, ठीक है। अगर आप नोट नहीं करते हैं तो ये मेरा पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं, ठीक है। तो आप अगर लिखते लिखते चलेंगे मेरे साथ तो आपको स्क्रीन पॉज करके आपको समझना है कि मैंने क्या बताया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको एक तो नोट्स भी बन जाएंगे और आपको समझ में भी आने लगेगा। तो संस्कृत एक बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है। इसको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो पक्का समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं समास प्रकरण के साथ। तो यहाँ पे देखिए, समास क्या होता है, दो या दो से अधिक पदों का लिंग, विभक्ति और वचन के अनुसार जुड़ना, मतलब कॉम्बिनेशन होना ही समास प्रकरणम कहलाता है। क्या बोला मैंने, दो शब्दों का अगर लिंग, विभक्ति और वचन के अनुसार अगर वो शब्द जुड़ जाते हैं और उनका एक अर्थ निकलता है, स्वयं का एक अर्थ निकलता है, तो उसे क्या बोला है हमने, समास प्रकरणम बोला हुआ है। अगला जो पॉइंट है वो है सुबंत पदों का समास होता है। सुबंत ये प्रत्यय है। आपको मैंने पिछले वीडियो में जो है संज्ञा के लास्ट वीडियो में बताया था कि सुबंत क्या होता है। तो अगर किसी ने मिस किया है तो सुबंत भी आपको वहां से पता चल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला है, प्रकार। यहाँ पे देखिए गाइस, प्रकार बोले गए हैं समास के। तो प्रकार कौन से 4 टाइप के प्रकार होते हैं मेनली। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो द्वंद्व समास में ही क्या आता है आपका, कर्मधारय समास और द्विगु समास, ठीक है। चलिए, समास के निम्नलिखित लक्षणों द्वारा समास को हम समझा जाता है, ठीक है। तो देखिए, निम्नलिखित लक्षण क्या है समास के, उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। मतलब क्या हो गया, उत्तर पदार्थ जो होगा वो तत्पुरुष समास में आएगा आपके, ठीक है। और अगला है चाथे द्वंद्व और अब उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व, ठीक है। तो ये हो गया द्वंद्व समास के लिए आपका, ठीक है। अगला है अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि। अन्य पदार्थ किसके लिए आएगा आपका, बहुव्रीहि समास के लिए आएगा, ठीक है। और पूर्व पद अव्ययी भाव। तो पूर्व पद किसके लिए, अव्ययी भाव के लिए आएगा, ठीक है। पूर्व पद विशेषण कर्मधार्य। पूर्व पद विशेषण किसके लिए आएगा, कर्मधार्य समास के लिए आएगा। और संख्या पूर्व द्विगु, ये किसके लिए, द्विगु समास के लिए आएगा, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपके लक्षण है अलग अलग समास को दर्शाने के लिए, ठीक है। और ये पूर्व पद उत्तर पद क्या होता है ये आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। नोट कीजिए, यहाँ पे समास पद का विग्रह किया जा सकता है। समास पद का विग्रह किया जा सकता है, इससे मतलब क्या है कि समास को जो है, समास दो पदों से बन के मिलके बना हुआ है, तो उनको अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे विग्रह के द्वारा बोली गई है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला समास हमारा जो है वो है तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास में क्या बोला गया है, अभी देख लेते हैं। ऐसा समास जिनमें उत्तर पद का अर्थ प्रदान हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। अभी अब उत्तर पद और पूर्व पद क्या होता है। उत्तर पद वो होता है जो आपके वर्ड के पीछे की तरफ लगे, यहाँ की तरफ लगे, पीछे की तरफ लगे। और उत्तर पद वो होता है जो आपके पीछे की तरफ लगे। और पूर्व पद क्या होता है, जो आपके वर्ड के आगे की तरफ लगे, ठीक है। तो उसको हम लोग उत्तर और पूर्व पद कह सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए अगला देख लेते हैं, वो है आपका इस सूत्र में तत्पुरुष संज्ञा होती है, ठीक है। संज्ञा मैंने बताई थी, तो संज्ञा में इसमें कौन सी होती है, तत्पुरुष संज्ञा हो जाती है, ठीक है। इस समास का प्रथम शब्द विशेषण होगा और दूसरा शब्द जो है विषय प्रधान होता है, ठीक है। तो पहला शब्द जो होगा, प्रथम शब्द जो होगा जिस वर्ड का, वो होगा विशेषण, और दूसरा शब्द जो होगा वो आपका विषय प्रदान होता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। इस समास के 2 भेद होते हैं, मुख्य 2 भेद है, वो है व्याधिकरण, क्या बोला मैंने, व्याधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। अब व्याधिकरण तत्पुरुष समास क्या है, देखिए तत्पुरुष समास में आपको एक ही याद रखना है कि यहाँ पे विभक्ति द्वारा समास किया जाता है। तो विभिन्न विभक्तियों द्वारा अगर शब्दों का समास किया जाता है तो उसे व्याधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। और अगर समान
एक समान अर्थ के विभक्तियों द्वारा अगर शब्द का समास किया जाता है तो वह क्या बोला मैंने, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है गाइस, ये 2 तत्पुरुष समास है, आपको यहाँ पे डिटेल में देखने हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। व्याधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, तो व्याधिकरण तत्पुरुष समास में क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पे पहले तो इसमें क्या होता है, 7 टाइप की जो होती है वो समास होती है। ठीक है, व्याधिकरण में जाके एक तो प्रथम है और यहाँ पे एक द्वितीय बताएगी, द्वितीय तत्पुरुष समास। अब द्वितीय तत्पुरुष समास में देखिए यहाँ पे द्वितीय श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, अपन्ने। ठीक है, तो इसमें क्या है, 8 वर्ड जो है वो बोले गए हैं यहाँ पे। यहाँ पूर्व पद की द्वितीय विभक्ति होगी, पूर्व पद की जो विभक्ति होगी, जैसे द्वितीय विभक्ति हुई तो उसको क्या बोल दिया, द्वितीय तत्पुरुष समास। और उत्तर पद की क्या होगी, प्रथम विभक्ति होती है यहाँ पे। ठीक है, तो उत्तर पद में क्या क्या आएगा, श्रित आएगा, अतीत आएगा, पतित आएगा, गत आएगा, अत्यस्त आएगा और प्राप्त और अपन्न आपका आ जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और अपन्न का समावेश यह उत्तर पद में होता है। और इससे पूर्व पद से जुड़कर क्या बोलता है, आपका द्वितीय तत्पुरुष समास बनता है। ठीक है, द्वितीय तत्पुरुष समास में क्या बोला मैंने, पूर्व पद जो है आपका वो क्या बनाएगा, क्या करेगा, द्वितीय विभक्ति के साथ जुड़कर आपका उत्तर पद के साथ जुड़कर उत्तर पदों में श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और अपन्न शब्द का समावेश करता है। तो इसे हमने क्या बोल दिया, द्वितीय तत्पुरुष समास। चलिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए आप स्क्रीन पे आपको जो है उदाहरण दिख रहे हैं। कृष्णश्रित, जिसका मैंने विग्रह किया, कृष्णश्रित एक समास पद है और उसका विग्रह अगर मैं करता हूं तो क्या हो जाएगा, कृष्णश्रित दुखातीत, दुख प्लस अतीत। ठीक है, नरक पतित, नरक पतित, पूर्वा पर्वतास्त्यस्त, पर्वत अत्यस्त, सर्व प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। ठीक है, क्या बोला मैंने, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, सुखापन्न, सुख आपन्न। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये हो गए आपके जो है उदाहरण हो गए किसके, आपके द्वितीय तत्पुरुष समास के। अगला है तृतीय तत्पुरुष समास। अब तृतीय तत्पुरुष समास जो तीसरा समास है हमारा, वो क्या है, तृतीय शब्द का जो अर्थ उसके द्वारा किए गए गुण शब्दों के साथ तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, अब तृतीय तत्पुरुष समास में क्या है, आपका जो भी उसके द्वारा किए गए कार्य या फिर गुण है उसको मिलाकर ही हमें क्या बनाना है, तृतीय तत्पुरुष समास बनता है। तृतीय शब्द का जो भी अर्थ निकलता है उसके द्वारा किए गए गुण जो भी है उसके द्वारा ही हमारा तृतीय तत्पुरुष समास जो है वो बनता है। इसमें क्या होता है, जिस प्रथम शब्द में पूर्वर्त शब्द में उसमें क्या होता है, तृतीय विभक्ति होती है। मैंने पहले ही बताया जिस टाइप की पूर्व शब्द में जिस टाइप की विभक्ति होगी वही क्या कहलाएगी, वही वाला समास, उसी नाम का समास बन जाता है। जैसे प्रथम शब्द में यहाँ पे तृतीय विभक्ति हो गई, द्वितीय में द्वितीय विभक्ति हो गई, तो वहाँ पे क्या हो गया, द्वितीय और तृतीय समास हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका तृतीय तत्पुरुष समास। यहाँ पे देखिए उदाहरण के तौर पे मास पूर्व, मासेन पूर्व, तो विग्रह क्या हो गया उसका, मासेन पूर्व। चलिए यही था तृतीय तत्पुरुष समास में। और अगला है चतुर्थी तत्पुरुष समास। देखिए चतुर्थी तत्पुरुष समास में क्या है, चतुर्थी तदार्थ, बलि, हित, सुख, रक्षित है। इसका क्या मतलब हो गया, तदर्थ मतलब है उस वजह से, कॉज। ठीक है, पर्पस कौन सा पर्पस से वो बना हुआ है। ठीक है, अब मूल पदार्थ तथा उससे बनने वाली वस्तु, मूल पदार्थ या फिर उससे बनने वाली इस वस्तु में ही क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति होती है। अब ये चतुर्थी विभक्ति होती है तो ये कौन से में होती है, पूर्व पद में। ठीक है, पूर्व पद में आपकी चतुर्थी विभक्ति होने का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि आपकी चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। और उत्तर पद में क्या क्या बोला गया है, देखिए बलि, हित, सुख, रक्षित। ठीक है, इन शब्दों का समावेश हो तो उसे क्या बोला है, चतुर्थी तत्पुरुष समास, ऐसा बोला गया है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देख लिए, भूत बलि, भूत्यो बलि, गोहितम, गोभ्य हित, गोसुखम, गोभ्य सुख, गोरक्षितम, गोभ्य रक्षितम। ठीक है, तो ये आपके हो गए उदाहरण किसके, चतुर्थी तत्पुरुष समास के। ठीक है, क्या बोला मैंने, पूर्व पद की चतुर्थी विभक्ति होने से क्या हो जाता है, चतुर्थी तत्पुरुष समास बन जाता है। उत्तर पद में बलि, हित, सुख, रक्षित शब्द का समावेश हो तो उसे चतुर्थी तत्पुरुष समास ऐसा बोला गया है। ठीक है, देखिए अगला देख लेते हैं हम लोग पंचमी। देखिए यहाँ पे पंचमी तत्पुरुष समास। पंचमी तत्पुरुष समास में कुछ है ही नहीं। देखिए वापस पूर्व पद में पंचमी विभक्ति होगी और उत्तर पद में भय शब्द का समावेश। तो उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं हम लोग, सर्पात भय, तो सर्प भय, तो
तो यहाँ पे हो गया पंचमी विभक्ति होता है पूर्व पद में, और इसे पंचमी तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, समझ तो आ ही गया होगा आपको। और षष्ठी तत्पुरुष समास में देखिए यहाँ पे बोला गया है षष्ट्यंत सुबंतेन समस्यते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पूर्व उत्तर पद में संबंध पूर्व और उत्तर पद में संबंध दर्शाया जाता है। जैसे मनुष्य में संबंध, मनुष्य वस्तु में, मनुष्य जगह में संबंध। तो पूर्व और उत्तर पद में पूर्व जो आगे लगता है और उत्तर जो पीछे की तरफ लगता है, उनमें संबंध दिखाया जाता है किसमें, षष्ठी तत्पुरुष समास में। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए यहाँ पे सूर्य उदय, सूर्यस्य उदय। तो सूर्य और उदय ये अलग अलग हो गया। ठीक है, सूर्य से उदय आपको पता है कि सूरज का उगना। ठीक है, देवालय, देवस्य आलय, देवस्य आलय मतलब क्या हो गया, आपका जो है मंदिर हो गया। ठीक है, और चलिए बात कर लेते हैं सप्तमी शौंडे। ठीक है, तो इसमें क्या है, पूर्व पद के आखिर में सप्तमी विभक्ति प्रत्यय जुड़ना। ठीक है, पूर्व पद के आखिर में अगर सप्तमी विभक्ति प्रत्यय जुड़ता है तो उसमें क्या है, सप्तमी तत्पुरुष समास होगा वो। उत्तर पद देखिए शौंडादि गण शब्द का समावेश होना। शौंडादि गण शब्द होते हैं, इनमें बहुत सारे शब्द आते हैं, तो उसमें से अगर हम लोग उदाहरण के तौर पे प्रवीण शब्द लेते हैं तो यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा वेद प्रवीण। तो वेदे प्रवीण, तो ये उसका उदाहरण हो गया। यहाँ पे हो गया सप्तमी तत्पुरुष समास। चलिए अगला जो समास है वो है नए तत्पुरुष समास। और नए तत्पुरुष समास में क्या है, यदि किसी संज्ञा या सर्वनाम के पूर्व न अव्यय रहे तो ऐसा समास पद नए तत्पुरुष समास कहलाता है। न अगर अव्यय आ जाए, न शब्द आ जाए तो क्या होगा, उसका जो है नए तत्पुरुष समास होगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए, यहाँ पे न ईश्वर तो अनीश्वर, तो ये हो गया, ये तो विग्रह हो गया और ये समास पद हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नए तत्पुरुष समास। ये बहुत ही पूछा जाता है गाइस, तो इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। देखिए अगला है प्रादि तत्पुरुष समास। तो प्रादि तत्पुरुष समास में क्या बताया गया, उपसर्ग का किसी भी शब्द में जुड़ना प्रादि तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, अगर उपसर्ग किसी भी शब्द में जुड़ जाता है तो उसको क्या है, हमने क्या बोल दिया, प्रादि तत्पुरुष समास बोला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण के तौर पे देख लिए प्राचार्य। ठीक है, प्रगत आचार्य, तो ये क्या हो गया, प्रादि तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, उपसर्ग ऐसा वर्ड या फिर शब्द होता है जो शब्द के आगे जुड़ के, नाउन के आगे जुड़ के, आपके शब्द के संज्ञा के आगे जुड़ के आपको जो है वो प्रादि तत्पुरुष समास देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास में क्या बोला गया है, यहाँ पे देखिए समास पद का दूसरे शब्द का शब्द जब संज्ञा होता है। ठीक है, समास पद का दूसरे शब्द के साथ जब संज्ञा होता है और उसी की उत्पत्ति मूल रूप दर्शाता है तो वह उपपद तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, समास पद, आपका जो समास पद है उसमें से जो दूसरा शब्द है वो संज्ञा से बना होता है और उसी की उत्पत्ति, मूल उत्पत्ति जब वह दर्शाने लगता है दूसरा शब्द, तो उसे क्या बोल दिया, तत्पुरुष उपपद तत्पुरुष समास। इसका मतलब क्या है, आपके जो समास पद है उसमें जो दूसरा शब्द है वो अपने मूल रूप को दर्शाता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण है कुंभकारः, तो कुंभम करोति इति। तो देखिए यहाँ पे दूसरा जो शब्द था वो था कार। तो देखिए दूसरा शब्द जैसे मैंने बोला तो उसका मूल रूप जो है वो दर्शाने लगता है, वो है करोति। ठीक है, तो ये करोति जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, दूसरे शब्द का मूल शब्द हो जाएगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि ऐसी संस्कृत की वीडियो हम लोग फ्रीक्वेंटली आपके लिए डाल पाए। थैंक यू।